हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। और बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से जीवों में कोशिका की संख्या, उनके आकार और आकृति में भिन्नता पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, ये सब चर्चा हम इस भाग में करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं पाई जाती हैं। इनमें से कुछ सजीव होती है जबकि कुछ निर्जीव होती है। और बच्चों, सभी सजीव पाचन, श्वसन, उत्सर्जन जैसी मूलभूत जैविक क्रियाएं करते हैं। और किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? ये कार्य संपादित किए जाते हैं बच्चों अंगों के द्वारा। विशेष अंग जो है वो इन कार्यों को संपादित करते हैं। और ये जो अंग होते हैं बच्चों, ये मिलकर बने होते हैं कोशिकाओं से। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका इन अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़कर सजीव के शरीर का निर्माण करती है। बच्चों, इसे हम चित्र के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से किसी भवन के निर्माण के लिए जब हमें दीवार बनानी है तो हम क्या करते हैं, ईंटों को एक के ऊपर एक जोड़ते हैं और इस तरह से जो है एक बहुत ऊंची दीवार का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार बच्चों, जब कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती है तो क्या होगा, सजीव के शरीर का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार भवन के लिए ईंट आवश्यक है, उसी प्रकार सजीव के शरीर के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, कोशिका आवश्यक है। और ये दोनों ही क्या है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। चलिए बच्चों, अब समझते हैं कि इस कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। तो बच्चों, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने आवर्धक यंत्र की सहायता से कॉर्क के टुकड़े का अध्ययन किया। बच्चों, कॉर्क क्या होती है? कॉर्क जो है वो पेड़ की छाल का एक भाग होता है। और उन्होंने जब इसे आवर्धक लेंस में देखा तो उन्हें जो है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बक्से दिखाई दिए। क्या था बच्चों, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर जो है कोष्ठ या बक्से देखे। और ये बक्से जो थे बच्चों, ये एक विभाजन पट्टिका या हम कह सकते हैं कि एक दीवार से जो है वो एक दूसरे से अलग थे। इस तरह से चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनमें क्या है, छोटी छोटी विभाजन पट्टिका बनी हुई है। तो इस तरह के कोष्ठ उन्हें इसमें नजर आए और इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ को क्या नाम दिया बच्चों? कोशिका नाम दिया। इस तरह से जो है कोशिका की खोज हुई। बच्चों, वैसे तो ये कोशिकाएं क्या है, आकार में बहुत ही सूक्ष्म है, तो इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन बच्चों, जो मुर्गी का अंडा है वो एक एकल कोशिका है और क्योंकि ये आकार में बड़ी है तो इसे हम जो है नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। यानी कि मुर्गी का अंडा जो है उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चों, ये जो सजीव हैं तो सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, इनके आकार और इनकी आकृति में भिन्नता पाई जाती है। बच्चों, पृथ्वी पर लाखों सजीव हैं और ये जितने भी जीव हैं इन सभी में क्या है, इनकी आकृति और आकार में भिन्नता होती है। तो इसी के अनुसार इनके जो अंग हैं उनमें भी क्या होगा, उनकी आकृति और आकार में भी भिन्नता पाई जाएगी। तो इसी के आधार पर कोशिकाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। और बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं कोशिका की संख्या। तो बच्चों, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हमने जीवों को दो भागों में बांटा है, बहुकोशिक जीव और एक कोशिक जीव। बच्चों, बहुकोशिक जीव क्या होंगे? जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, क्या कहलाएंगे? बहुकोशिक जीव। और वे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होगा, क्या कहलाएंगे? एक कोशिक जीव। तो अगर हम बात करें बहुकोशिक जीव की, तो वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, क्या कहलाते हैं? बहुकोशिक या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, मल्टी सेलुलर का अर्थ यहाँ पर हो गया, मल्टी का अर्थ है अनेक और सेलुलर का अर्थ होता है कोशिका। बच्चों, एक जीव जिसके अंदर अरबों कोशिकाएं उपस्थित है लेकिन उसका निर्माण जो है वो एक एकल कोशिका से ही होता है। कौन सी कोशिका है वो? निषेचित अंडा। बच्चों, जब जनन की प्रक्रिया होती है, शुक्राणु का अंडाणु से संलयन होता है तो अंडाणु कैसा हो जाता है? निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निषेचित अंडे में वो बदल जाता है और इससे क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। और इस युग्मनज में क्या होगा? वृद्धि और परिवर्धन होंगे, जिससे क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? उस जीव में भले ही अरबों कोशिकाएं हैं लेकिन उसका निर्माण जो है वो किससे हुआ था? एकल कोशिका से ही हुआ था। इसके अलावा बच्चों, मनुष्य का जो शरीर है उसमें भी
बहुत अलग अलग साइज की आकृति की कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि सभी कोशिकाओं में क्या है, आकार में और आकृति में भिन्नता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं वे जीव जिनका शरीर जो है वो एकल कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहेंगे बच्चों हम, एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यूनिसेलुलर का अर्थ क्या हो जाएगा, यूनि का अर्थ है एक और सेलुलर का अर्थ होता है कोशिका। चित्र में देखिए बच्चों क्या है, ये अमीबा है और ये है पैरामीशियम। तो ये जो जीव है कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, इनका शरीर सिर्फ इस एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। और बच्चों ये जो जीव हैं सभी अपनी जैविक क्रियाएं इस एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न करते हैं। बच्चों जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वे भी वही सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों के द्वारा की जाती है, यानी कि ये कोशिकीय जीव भी पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं करेंगे। जैसे कि हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सभी क्रियाएं इस एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न करता है। तो बच्चों ये क्या हो गई, कोशिकाओं की संख्या। अब आते हैं हम कोशिकाओं की आकृति पर। तो बच्चों कोशिकाओं की आकृति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे कि हम देखें अमीबा, तो इसकी आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है। अमीबा जो है सदैव अपनी आकृति में परिवर्तन करता रहता है। जब बच्चों अमीबा को गति करनी होती है या भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है तो इसके शरीर से बाहर की ओर जो है कुछ परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम पादाब कहते हैं। देखिए इस तरह से जो अमीबा है तो इस तरह से ये पादाब का निर्माण कर लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसे भोजन दिख गया है तो क्या बन जाएंगे, इसमें पादाब बन जाएंगे। या इसे गति करनी है तो ये इन पादाब का निर्माण कर लेगा। तो भोजन के अंतर्ग्रहण या फिर गति करने के लिए इसमें क्या बनते हैं, ऐसे प्रवर्ध बनते रहते हैं और इसकी आकृति हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इसी के अलावा बच्चों जो मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, यानी कि जो WBC है, ये भी ऐसी कोशिका है जो अपनी आकृति में परिवर्तन कर सकती है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों कि कोशिकाओं की आकृति कैसी है, भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए बच्चों हम देखें लाल रक्त कणिकाएं जो RBC होती है, ये कैसी होती है, गोल तथा चपटी होती है। चित्र में देखिए कैसी दिख रही है, गोल दिख रही है और बच्चों ये जो है चपटी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मनुष्य में पेशी कोशिकाओं की, तो ये जो पेशी कोशिकाएं हैं ये लंबी होती है और सिरों से नुकीली होती है। चित्र में देखिए बच्चों कैसी है, ये लंबी है, गोल नहीं है। और इनके सिरे कैसे हैं, यहाँ पर देखिए सिरे जो होते हैं वो इसके नुकीले होते हैं। किसमें है बच्चों, ये मनुष्य में पाए जाने वाली पेशी कोशिकाओं में। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों तंत्रिका कोशिकाओं की, तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ये बहुत ही लंबी और शाखान्वित होती है। तो यहाँ पर कोशिकाएं कैसी है, अलग अलग आकृति की होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों कोशिका का साइज। तो कोशिकाओं की साइज यानी कि इनके आकार में भी भिन्नता हो सकती है। बच्चों कुछ कोशिकाएं जो होती है सूक्ष्मदर्शी होती है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, जबकि कुछ कोशिकाएं जैसे कि हमने बात की थी किसकी, मुर्गी के अंडे की, जो हमें क्या कर रही है, नग्न आंखों से भी दिखाई दे रही है। बच्चों जो सबसे छोटी कोशिका है उसका साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और कौन सी कोशिका है बच्चों, ये है जीवाणु कोशिका। क्या है, बहुत ही छोटी है और इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करें बच्चों सबसे बड़ी कोशिका की, तो कौन सी है, शतुरमुर्ग का अंडा है और जिसका आकार कितना होता है, 170 इंटू 130 माइक्रोमीटर होता है। तो क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का आकार भी कैसा है, भिन्न भिन्न है। कुछ कोशिकाएं अत्यधिक छोटी हैं जबकि कुछ जो है उनसे अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है। बच्चों ये एक सोचने वाला प्रश्न है कि क्या वास्तव में ऐसा है कि यदि कोई जीव बहुत बड़ा है तो उसकी कोशिकाएं बड़ी होगी और यदि कोई जीव छोटा है तो उसमें छोटी कोशिकाएं उपस्थित होगी। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोशिका के साइज का संबंध जो है वो सजीव के साइज से नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाथी बड़ा है तो उसकी कोशिकाओं का आकार भी क्या हो, बड़ा हो, और चूहा छोटा है तो उसकी कोशिकाओं का आकार छोटा हो। बच्चों जो कोशिकाओं का साइज है या इनका आकार है उसका संबंध होता है उस कोशिका के कार्य से, यानी कि वो कोशिका क्या कार्य कर रही है इस पर उसका आकार निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें
तो जो हाथी है या चूहा है, दोनों में ही तंत्रिका कोशिका जो होती है वो समान लंबाई की होती है और शाखान्वित होती है। और ये क्या कार्य करती है बच्चों? ये जो है संदेशों के स्थानांतरण का कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि जीव जो है उसका आकार जो है उस पर कोशिका का आकार निर्भर नहीं कर रहा है। किस पर कर रहा है? उस कोशिका के द्वारा किए जाने वाले कार्य पर निर्भर कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझ ली होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कोशिका की खोज किसने की? और दूसरा प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।